गणेश उत्सव पूरे भारत में बड़ी खुशी से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होकर ये उत्सव अनंत चतुर्दशी तक समाप्त होता है। इसमें लास्ट डे पर गणेश मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। गणपति स्थापना और विसर्जन क्यों किया जाता है, इसका कारण हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मिस्टर मेंडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु स्थापित किए गए गणपति जी की मूर्ति को 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब वेद व्यास जी ने भारत की कथा 10 दिनों तक गणेश जी को सुनाई थी, तब उन्हें अपने आंखें बंद कर ली थी। जब 10 दिन बाद उन्होंने आंखें खोली तो पाया गणेश जी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तब उसी समय वेद व्यास जी ने गणेश जी को पास ही एक तालाब में नहलाया, जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ था। इसलिए गणपति स्थापना के अगले 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर 11वें दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि ये शरीर मिट्टी से बना है और आखिर मिट्टी में ही मिल जाना है। अब जानते हैं गणेश उत्सव किस वक्त से मनाया जाता है। ये सेलिब्रेशन वैसे तो कई 100 वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन सन 1893 से पहले ये सिर्फ घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक गणपति स्थापना नहीं की जाती थी, बड़े पैमाने में पंडालों में इसका आयोजन किया जाता था। सन 1893 में श्री बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडियन को एकजुट करने के लिए एक बड़े स्तर पे इस सेलिब्रेशन का आयोजन किया था, जिसमें हजारों लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे कंट्री में गणेश चतुर्थी मनाया जाने लगा। श्री बाल गंगाधर तिलक ने इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया था, इसलिए महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तिलक उस समय स्वराज के लिए लड़ रहे थे और उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस तक पहुंच सके, और तब उन्होंने गणपति उत्सव स्टार्ट किया था और इसे एक बड़ा फेस्टिवल बनाया, जिसका नजारा आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा? गणेश जी को एक दंत कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे की एक कथा पुराणों में मिलती है। एक बार परशुराम भगवान शिव के दर्शन के लिए आए, लेकिन शिव जी ध्यान में लीन थे। तभी गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने से रोक दिया। तभी क्रोध में आके परशुराम जी ने गणेश जी पे अस्त्र प्रहार किया। गणेश जी जानते थे कि ये अस्त्र शिव जी ने ही परशुराम जी को दिया था, इसी कारण उन्होंने अस्त्र का सम्मान करते हुए प्रहार अपने एक दांत पे लिया और उनका एक दांत टूट गया। तभी से उनको एक दंत कहा जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है। इनसे गणेश जी को 2 पुत्र हुए, का नाम शुभ और लाभ बताया जाता है। यही कारण है ये 2 शब्द उनके मूर्ति के आसपास दिखाई देते हैं और ये सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं। जी के पूजन से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस पूजा में तुलसी वर्जित है? भगवान से जुड़ी हुई ये कथा प्रचलित है। उन्हें तुलसी ने श्राप दिया था। एक बार गणेश जी तपस्या में लीन थे। तपस्या देखे एक देवी उन पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के सामने जाके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रोध में आके तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया, उनका ब्रह्मचर्य टूट जाए और उनके 2 विवाह हो। और इस पर गणेश जी ने तुलसी को ये श्राप दिया कि उसका विवाह एक राक्षस के साथ होगा। तुलसी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। इसने कहा, तुम्हारे श्राप की वजह से मेरी शादी रिद्धि और सिद्धि से होगी और तुम्हारी शादी एक राक्षस से होगी। अंत में तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी और उनकी पूजा में तुम्हें विशेष स्थान दिया जाएगा, किंतु मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा, कारण गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। दोस्तों, आपको गणेश जी के बारे में ये जानकारियाँ कैसे लगी? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू और बोलो गणपति बप्पा मोरिया।